मूवी की शुरुआत में हम एक मीटियोर को देखते हैं और ये मीटियोर अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा था। अब यहाँ पर हमें लड़का दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपने फायर फाइटर एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है और ठीक उसी जगह पर वो मीटियोर आकर वहाँ पर गिर जाता है। अब वो मीटियोर वहाँ पर एक बड़ा सा होल बनाकर 80 फीट नीचे सीधा एक केव में चला जाता है। अब इसके अगले दिन यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर, जिनमें से एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है, और यही दोनों इस मीटियोर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। अब ये दोनों साइंटिस्ट उस मीटियोर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस केव के अंदर चले जाते हैं। और जब ये लोग उस केव के पास जाते हैं सैंपल इकट्ठा करने के लिए, तभी ये लोग देखते हैं कि उस मीटियोर के पास से उसमें से एक अजीब सा लिक्विड निकल रहा है। तो इसीलिए वो लोग उस फ्लूइड का भी सैंपल ले लेते हैं। अब इसके बाद जब केन अपनी लैब में इस फ्लूइड को चेक कर रहा होता है, तब उसे ये पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनिज्म मौजूद है और ये टाइम गुजरने के साथ साथ तेजी से बढ़ रहा था। और वो कुछ ही टाइम में 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8 होता जा रहा था। अब ये सब देखने के बाद केन ये बात जाकर हैरी को बता देता है। और जब हैरी ये सब आके देखता है, तब तक ये काफी कॉम्प्लेक्स बन चुके थे। अब ये बात केन को काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों साल में होने वाला ये प्रोसेस कुछ ही मिनटों में हो जा रहा था। और ये इन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी थी। अब इसके बाद हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जो अपने एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका था और वो अब एक अमीर आदमी के पास ही जॉब करता था। जहाँ पर वो देखता है कि ज़मीन में से बहुत सारे छोटे-छोटे जानवर बाहर आ रहे हैं। अब ये देखने के बाद वो फायर फाइटर काफ़ी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके अगले दिन हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट को लेकर उसी मीटियोर के पास चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। अब जब ये लोग उस केव के अंदर एंटर होते हैं, तो ये लोग देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस मीटियों के चारों तरफ एलियन मशरूम और मॉस जमा हो गए थे। अब इसी के साथ साथ उन्हें वहां पर बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं और ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे। जैसे ही केन उनमें से एक कीड़े को उठाता है, तो वो ऑक्सीजन में आते ही फौरन से मर जाता है। अब इसके बाद वो उस मरे हुए कीड़े को एक जार में बंद करके अपने साथ लैब में ले जाते हैं। अब इसके बाद हैरी केन से कहता है कि हमें इस सब के बारे में गवर्नमेंट को बता देना चाहिए, लेकिन केन उसे ये सब करने से मना करता है, क्योंकि ये हमारी डिस्कवरी है। और केन कहता है कि गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी को चुरा लेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हैरी और केन फिर से उस टीवी मीटियोर वाले जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग उस मीटियोर वाली जगह पर पहुंचते हैं, तब ये लोग वहां देखते हैं कि अब ये जगह एक आर्मी के अंडर आ चुकी है और उसी आर्मी ने इस एरिया को सील कर दिया है। इसके बाद केन वहाँ के जनरल के पास जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि केन कई सालों पहले आर्मी रिसर्च में ही काम किया करता था, लेकिन बाद में केन को उस जगह से निकाल दिया गया था। अब आर्मी वालों को इन सब का पता ऐसे चला कि उन लोगों ने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, इसलिए उन्हें यहाँ इस मीटियोर का पता चल पाया। और इन सब में उसका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर जिसका नाम एलिसन था। तब डॉक्टर एलिसन उन दोनों मतलब केन और हैरी से कहती है कि तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी हिस्ट्री को छुपाना नहीं चाहिए था। तब केन और हैरी कहते हैं कि ये डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट भी चाहिए। जिस पर जनरल साफ इनकार करते हुए कहता है कि इस जगह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इस जगह से चले जाओ। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि जहाँ से जितने भी सैंपल लेकर गए उसे वापस कर दो। अब इसके बाद केन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं और जब वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि केन जब आर्मी रिसर्च में काम किया करता था, तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए थे और यही चलते हुए केन को वहाँ से निकाल दिया गया था। और इसी वजह से केन और हैरी ये केस हार जाते हैं। अब इसके बाद जब ये लोग अपनी लैब में पहुँचते हैं, तब इनको पता चलता है कि सारा सैंपल और सारे डेटा चुरा लिया गया है। और ये लोग ये जानते थे कि ये काम किसी और का नहीं हो सकता, बल्कि जनरल का ही है। अब इसके बाद ये दोनों भी अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी कैंप चले जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ पर बेस बदलकर आर्मी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए मीटियोर की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पर इन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना हुआ था क्योंकि एलियंस के बीच उन्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये दोनों उस केव के अंदर जाते हैं, तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया था।
क्योंकि वो जगह बिल्कुल जंगल की तरह लग रही थी। क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे एलियन कीड़े और एलियन इंसेक्ट्स घूम रहे थे। असल में ये वही छोटे-छोटे एलियंस कीड़े ही थे और ये सारे छोटे-छोटे कीड़े एवोल्यूशन की वजह से ही इतने बड़े बन गए थे। लेकिन इससे पहले ये दोनों वहाँ से सैंपल कलेक्ट करते। डॉक्टर एलिसन इनकी बात सुनकर इन्हें पहचान लेती है और इन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और वो एलियन मच्छर पूरी बॉडी में मूव कर रहा था। तब डॉक्टर वहां पर आकर उस एलियन मच्छर को हैरी की बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और जैसे ही वो एलियन मच्छर बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन में आते ही मर जाता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर एलिसन को भी उनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और डॉक्टर एलिसन इन दोनों को गैर कानूनी अंदर घुसने के चक्कर में अरेस्ट भी नहीं करती है। अब इसके बाद हमें उस फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कि उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है तभी एक एलियन क्रोकोडाइल पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब इसके बाद जब हैरी और केन जो वापस से कॉलेज में आते हैं तो उन्हें वहां पर वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उन दोनों का ही इतनी देर से वेट कर रहा था। और उस फायर फाइटर के हाथ में कुछ था भी और वो चीज़ कोई और नहीं बल्कि वही एलियन क्रोकोडाइल था जो कि अब मर चुका था। और ये बात जाकर वो उन दोनों को बता देता है। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी और तभी वहाँ पर वही बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं। और जब उन्हीं में से एक फीमेल दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है। अब उस एलियन को देखने के बाद एक लेडी उसकी तरफ अपना हाथ करती है और उस औरत ने जैसे ही उस एलियन की तरफ हाथ बढ़ाया उस एलियन ने उस औरत का हाथ काट लिया। और जैसे ही एक औरत उसे शूट करके मारने ही वाली होती है वो पहले ही ऑक्सीजन में आकर मर जाता है जैसे कि बाकी सारे एलियंस पहले मर रहे थे। इसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और कहता है कि इन सबको हमें खत्म ही करना होगा। तब एलिसन उसे बताती है कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तभी केन को ये बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एक एलियन ने काटकर मार दिया है। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में चला जाता है जहाँ पर उन्हें वही एलियन मरा हुआ दिखता है। और ठीक उसी घर के पीछे इन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियन मिलते हैं जो कि बहुत सारे थे और वो सारे मर चुके थे। अब ये देखने के बाद हैरी कहता है कि यहाँ पर जितने भी माइंस हैं और केव्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और वो मीटियोर वाली केव भी इनसे कनेक्टेड है। इसलिए ये सारे एलियंस अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं। और तभी वहां पर एक एलियन ड्रैगन उठता है और वो एक एलियन अंडा भी देता है। उस अंडे में से सेम वैसा ही एलियन निकलता है जैसे कि वहां पर मरे हुए थे। लेकिन ये एलियन ड्रैगन उस एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। इसके बाद वो वहां से उड़ जाता है और वहां से उड़कर वो एक सिटी के मॉल में चला जाता है जहां पर वो जाकर काफी तबाही मचा देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वो दोनों इसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाते हैं और इस एलियन ड्रैगन को शूट करके वहीं पर मार देते हैं। अब ये सारी न्यूज़ मीडिया में फैल चुकी थी इसलिए सारे रिपोर्टर इस एलियन के बारे में जवाब मांग रहे थे। अब गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और वो जनरल से सवाल करते हैं ये एलियन मॉन्स्टर पूरे शहर में कैसे फैल गए हैं। तभी एलिसन उन्हें बताती है कि यह तेजी से बढ़ रहे हैं और फैलते ही जा रहे हैं और सिर्फ 2 महीने में ही ये सारे एलियंस पूरे शहर में फैल जाएंगे। और तभी वहां पर हैरी केन और वो फायर फाइटर भी आ जाते हैं। तब जनरल सारा इल्जाम उन पर ही डाल देता है। तब गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सल्यूशन चाहिए। तब जनरल सारी केव में ब्लास्ट करके एलियंस को जलाने के लिए कहता है और तभी उन पर एक मंकी जैसा दिखने वाला एलियन अटैक कर देता है। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक कर देता है लेकिन वो फायर फाइटर उसे शूट करके मार देता है। अब ये देखने के बाद गवर्नर काफी डर जाता है और जनरल को फुल सपोर्ट देता है इसे जलाने के लिए। और इसके बाद गवर्नर इन तीनों से वहां से जाने के लिए कहता है लेकिन इनके साथ डॉक्टर एलिसन भी वहां से चली जाती है। डॉक्टर एलिसन उनके चोरी हुए सैंपल्स भी अपने साथ ले आई थी। अब केन अपनी लैब में उसी सैंपल को देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये अब तक क्यों नहीं बदला। लेकिन अचानक से हैरी एक जलती हुई तीली उसी सैंपल पर फेंक देता है जिससे कि वो लिक्विड अपने साइज से बहुत बड़ा हो जाता है। अब केन को इस एवोल्यूशन का पता चल जाता है
यानी आखिर कैसे और इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं ये सारे सैंपल्स। अब इसके बाद वो बताता है कि जब मीटियोर स्पेस में था वहां पर कोई भी हीट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो एक्सट्रीम लेवल की हीट की वजह से एलियन डीएनए एक्टिवेट हो गया और तभी से ये एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और क्योंकि ये लिक्विड अभी तक एक फ्रीजर में था तभी ये इवॉल्व नहीं हुआ था। तब केन पीरियोडिक टेबल को देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है वैसे ही सेलेनियम इन एलियंस के लिए जहर होता है। तभी केन के दो स्टूडेंट बताते हैं कि सेलेनियम शैम्पू में काफी मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। इसके बाद वो फायर ट्रक का अरेंजमेंट करता है और उसे शैम्पू से पूरा ही भर देता है। इसके बाद ये सब लोग उसी केव की तरफ निकल पड़ते हैं और जैसे ही ये लोग शैम्पू को पंप करने के लिए उस केव के अंदर एंटर होते हैं उससे पहले ही जनरल वहां पर ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तभी वहां से काफी बड़ा जायंट एलियन निकलता है और वो अभी एवोल्यूशन होने के लिए यानी स्प्लिट होने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन डिवाइड होने से पहले उन्हें इनको मारना ही पड़ेगा। वो लोग फायर ट्रक लेकर जाइंट एलियन के नीचे चले जाते हैं और एक होल के पास जाकर ट्रक को रोक देते हैं और तभी हैरी और केन उस होल के पास सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ जाते हैं और वो शैम्पू को उस जाइंट एलियन के अंदर पंप कर देते हैं और इसके कुछ देर बाद ही उस जाइंट एलियन में हलचल होने लगती है। इसलिए एलिसन ट्रक को उस जाइंट एलियन से दूर ले जाती है, जिसके बाद वो जाइंट एलियन बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब इसके बाद गवर्नर पूरी मीडिया के सामने इन लोगों को एप्रिशिएट भी करता है और वहाँ का हीरो भी कह देता है। उस फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और जनरल का डिमोशन कर कर एक सार्जेंट बना दिया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।